कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्पेन और स्वीडन का 9 दिवसीय दौरा संपन्न हो गया है। मंगलवार सुबह ही वो अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली लौट आए थे और आज वो रांची लौट रहे हैं। सीएम हेमंत अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश में निवेश की संभावना तलाशने गए थे। माना जा रहा है कि इस दिशा में उनकी सकारात्मक बातचीत हुई है। कई कंपनियों ने झारखंड में इन्वेस्ट करने का भरोसा दिलाया है। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि सीएम हेमंत सोरेन का विदेश दौरा कितना सफल रहा, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा मामला है जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। मामला है झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता से जुड़ा। दरअसल झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के पद पर बने रहने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन रांची आते ही बड़ा फैसला कर सकते हैं। संभावना है कि राज्य सरकार उन्हें 2 सालों के लिए डीजीपी नियुक्त किए जाने को वैध ठहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दे। इसके पीछे तर्क ये है कि कैबिनेट के फैसले के तहत उनकी नियुक्ति को नियमित किया गया था। दूसरी संभावना ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के आधार पर अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल को ही मान ली जाएगी। आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को राज्य की मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था और पत्र में कहा गया था कि अनुराग गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अधिसूचित नियमों के अंतर्गत की गई है, जो प्रचलित नियमों और दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। बता दें कि केंद्र सरकार ने अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार नहीं दिया है। वो 30 अप्रैल यानी आज के दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें सेवानिवृत्त की तिथि के बाद डीजीपी पद पर बनाए रखना नियमों के विरुद्ध होगा। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी विशाल लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची पहुंच चुके हैं? क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विहंगम विदेश यात्रा स्वीडन और स्पेन के लिए खत्म हो चुका है। आज जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है 4 बजे राजधानी रांची पहुंचेंगे। देखिए, कई सारे प्रस्ताव पारित हुए थे, उस पर यहां पर रांची में फैसला लिया गया था कि इन विषयों पर हम वहां पर जब विदेश दौरा करेंगे तो चर्चा होगी। तो देखिए, चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के निशाने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। उनका यह जो विदेश दौरा था, कई सारे अटकलों के बीच देखिए जिस प्रकार की जो खबरें स्वीडन और स्पेन की धरती से आई, वाकई में झारखंड वासियों को इससे फायदा होगा। देखिए, जब मुख्यमंत्री 19 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक विदेश दौरे में थे तो हुआ क्या, कौन कौन से एजेंडों पर बात हुई, झारखंड के लिए क्या कुछ खुशखबरी हुआ। तो सबसे बड़ी जो बात है वह खेल जगत में अगर हम देखें रितिका, तो वह यह था कि एफसी बार्सिलोना के साथ अच्छा सकारात्मक बातचीत हुई। यानी कि जो झारखंड के जो फुटबॉल प्लेयर हैं उन्हें अच्छे कोच मिलेंगे, उन्हें अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो देखिए, इस मुद्दे पर बातचीत हुई। दूसरा जो सबसे बड़ा बात था वह टेस्ला ग्रुप के साथ था। यानी कि टेस्ला ग्रुप के साथ मिलकर गीगा औद्योगिक निवेश झारखंड में होगा। इन पहलुओं पर भी चर्चा की गई थी। तो देखिए, कई मायने हैं। झारखंड में बैटरी का निर्माण होगा, कई सारे कल कारखाने लगेंगे, ऐसे दावे झारखंड सरकार की ओर से किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सपना देखा था कि झारखंड को केंद्रीय निवेश स्थान बनाया जाए, कहीं ना कहीं अगर देखें जो खबरें आ रही है वह सही होते दिख रही है। लेकिन देखिए, एक होता है चर्चा होना और दूसरा होता है कि फैक्ट्री को झारखंड में स्थापित करना। तो इसमें आकाश जमीन का फर्क होता है। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची पहुंचेंगे, जब उनके अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे, कई पहलुओं पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है, जो 10 मई को जब गृह मंत्री यहां पर आएंगे तो उसमें भी ईस्ट जोनल काउंसिल की मीटिंग होनी है, वहां पर भी इस बातों को लेकर चर्चा होनी है। तो देखिए, तमाम अभी बैठकों का दौर झारखंड देखेगा, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि कौन कौन से जो विदेश के जो निवेशक हैं झारखंड आएंगे और अपना सेटअप करेंगे। हालांकि देखिए, जो बैटरी उत्पादन को लेकर था, ये सकारात्मक पहलू दृष्टिकोण से देखा जा रहा था। जो झारखंड के इकोनॉमिस्ट है वह कह रहे थे कि अगर झारखंड में इस प्रकार का निवेश होता है तो झारखंड वासियों को रोजगार मिलेगा, यहाँ कई सारे अवसर हैं जो झारखंड वासियों को मिलेगा। तो देखिए, आज सबका इंतजार है, सबकी निगाहें हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब राजधानी रांची पहुंचेंगे और झारखंड वासियों को लिए अपने झोली में क्या क्या भरकर लाए हैं, क्या कुछ नया देखने को झारखंड में मिलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो विदेश यात्रा है, इसे लेकर अगर हम विपक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, अक्सर
देखा गया कि कल्पना सोरेन को लेकर टिप्पणी की गई। कहा गया कि उद्योग मंत्री नहीं गए विदेश दौरे पे, कल्पना सोरेन गई। साथ ही साथ जो 11 सदस्यीय टीम जो प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, यानी कि झारखंड के वे अधिकारी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ विदेश यात्रा पर गए थे, उन पर भी कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। हालांकि देखिए, विपक्ष का काम होता है कि सरकार की ओर से कोई गतिविधि की जाए, कोई कार्यक्रम किया जाए तो उस पर सवाल उठाना। हालांकि देखिए, इसे सकारात्मक पहलुओं से भी देखा जा रहा है, तो वहीं विपक्ष के नजरिए से देखें तो इस पर नकारात्मक झलकियां भी दिख रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही विदेश गए हों, इससे पहले भी निवेश को लेकर झारखंड में कई कार्यक्रम हो चुके हैं। पूर्ववर्ती रघुवर दास की बात करें तो वहां झारखंड में इस प्रकार के कार्यक्रम हुए थे, लेकिन अगर हम निवेश की बात करें तो वैसा कुछ नहीं देखने को मिला था। अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले 5 वर्ष सत्ता संभाल चुके हैं, ये उनका दूसरा टर्म है। विदेश गए थे, क्या कुछ होगा पर्यटन के क्षेत्र में, खनन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि देखिए झारखंड में 40% खनिज संपदा पाई जाती है, यानी कि पूरे भारत में जो रिसोर्सेस है उसका 40% केवल झारखंड में पाया जाता है। हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट नहीं हो पाते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है उसका अभाव हो जाता है। यही कारण है कि सही ढंग से जो खनन एरिया है, खासकर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करें या कोल्हान प्रमंडल की बात करें, तो अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं रहने के कारण खनन में भी कई प्रकार की बाधा आती है। तो देखिए, यह जो तमाम जो विषय है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खास कर जब स्पेन और स्वीडन गए थे तो इन बातों को चर्चा किए थे। यही कारण तो है कि जो वोल्वो ग्रुप है, जो कि स्वीडन की कंपनी है, उन्होंने कहा कि झारखंड में जैसा ट्रक चाहिए, यानी कि अगर आप कोयला उत्पादन करते हैं और कोयला को ले जाने के लिए जिस ट्रक की जरूरत होती है, तो देखिए वह डेमोग्राफी के हिसाब से और ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिपेंडेंट होता है। यानी कि झारखंड का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो डेमोग्राफी है, विशाल देखिए, ये तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरा संपन्न करके वो लौट रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, आज उनके लौटने के बाद वो एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता से जुड़ा हुआ वो फैसला हो सकता है। क्या वो रिटायर होंगे या फिर उन्हें सेवा विस्तार दिया जाएगा, ये देखिए, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। विशाल, बिल्कुल देखिए, पहले अगर किसी भी राज्य के डीजीपी का जो पद होता है उसकी जो नियुक्ति है वह यूपीएस के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो अगर बीच में हेमंत सोरेन सरकार की ओर से एक नियमावली बनाई गई जिसमें अध्यक्ष चुना गया जो रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट का, तो एक ऐसा नियमावली बनाया गया, उसी के अनुसार अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार दिया गया था। लेकिन आज जिस प्रकार से केंद्र की चिट्ठी आई, उसके बाद झारखंड की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा और खास कर विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। यानी कि कुल मिलाकर देखें, सरल भाषा में समझे तो 30 अप्रैल 2025 को अनुराग गुप्ता जो मौजूदा समय में डीजीपी के पद पर तैनात है, उनका रिटायरमेंट है। देखिए, जो गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग है, माथा पिच्ची पर लगी हुई थी। नियमावली को लेकर डिस्कशन का दौर जारी था क्योंकि केंद्र की ओर से चिट्ठी मिल गई थी। तो देखिए, यानी कि कुल मिलाकर इस पर भी निगाहें टिकी हुई है रितिका, कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची की धरती पर आएंगे तो उनके सामने दो चुनौतियां होंगी। पहला कि जो निवेश उन्होंने क्या क्यों चलाया है उसे सबके सामने रखना होगा, और दूसरा कि डीजीपी के पद पर जो उन्होंने जो नया नियमावली बनाया था उसके अनुसार क्या कुछ होता है। क्या कोर्ट जाया जाएगा, क्या कुछ जो नियमावली बना है उस पर संशोधन होगा, या फिर केंद्र से बातचीत किया जाएगा कि इन्हें सेवा विस्तार दिया जाए, या तो जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिरसा की धरती यानी कि झारखंड में पहुंचेंगे तब ही बताया जा सकता है कि इस पर क्या कुछ फैसला होगा। लेकिन देखिए, अटकलें तेज हैं, चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। हालांकि हमने डीजीपी अनुराग गुप्ता से बातचीत करने की कोशिश की रितिका, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। यानी कि देखिए, प्रेशर दोनों तरफ जा रहा है। और राज्य सरकार चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक नियमावली बनाई थी जिसके तहत अनुराग गुप्ता को चयनित किया गया था। तो इंतजार कीजिए, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची आएंगे क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, और खास कर डीजीपी अनुराग गुप्ता के मसले पर या तो वक्त ही बताएगा। जी रितिका। बिल्कुल विशाल, देखिए, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर रहेगा, जिस तरीके से अब 10 मई को लेकर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि 27वीं पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक होगी। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखिए, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और साथ ही झारखंड, इन तीनों ही राज्यों के
मुख्यमंत्री इस बैठक में रहेंगे, तो क्या लगता है इस बैठक के बाद से क्या कुछ और निकलकर सामने आएगा? दस मई 2025 का जो दिन है झारखंड के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक इस दिन आयोजित की जाएगी। जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह वह रांची आएंगे। देखिए, इससे पूर्व पटना में जो 26वां ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक है आयोजित की गई थी। हालांकि देखिए, कई सारे इसमें बैठकों में प्रस्ताव आता है, कई विषयों पर चर्चा की जाती है कि क्या कुछ होगा। देखिए, दो बातें हैं। अगर हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के जो वरिष्ठ नेता हैं धर्मेंद्र महतो, उन्होंने जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक पर सवाल खड़ा। उन्होंने कहा कि इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, यानी कि अमित शाह उनके अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष की मनमानी इस काउंसिल में चलती है। अपने विषयों को, अपने मुद्दों को राज्यों को थोपने का काम इस बैठक में किया जाता है। वहीं अगर हम दूसरे पहलू देखें तो यह कई मायनों से अहम है। चाहे परिवहन का मसला हो, सीमा विवाद हो, कई सारी जो विकास योजनाएं चल रही है उस पर चर्चा होती है ईस्टर्न जोनल काउंसिल में। तो देखिए, तमाम तरह की जो विषय है, खास कर जो राज्य हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस मसले पर चर्चा होता है। देखिए, ईस्टर्न जोनल जो काउंसिल है उसकी बैठक में झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं इस काउंसिल के, और तमाम तरह का जो अपना राज्य का मुद्दा है, अपना जो विषय है वह रखा जाता है। देखिए, अगर हम झारखंड और बिहार की बात करें रितिका, तो झारखंड और बिहार को लेकर जल परियोजनाओं को लेकर काफी विवाद रहा है। वहीं अगर हम वेस्ट बंगाल और झारखंड की बात करें तो सीमा विवाद को लेकर भी कई बार चर्चा चली है। कई बार दोनों सरकारों के बीच टकराव भी देखा गया है। और खास कर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ।